हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ पीएलसी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। हम इन क्लासेस के अंदर पीएलसी के बेसिक से लेके पूरी पीएलसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल्स लेके भी देखेंगे कि पीएलसी कैसे वर्क करती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक पीएलसी से कि पीएलसी होता क्या है और उसको किस चीज़ से रिप्लेस किया हुआ है आज के टाइम में। पहले वो क्या था जिसको हमने पीएलसी के साथ रिप्लेस कर दिया, जिसकी जगह पीएलसी अब यूज होने लग गई। तो स्टार्ट करते हैं हम पीएलसी की डेफिनेशन से। पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ये एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, बेसिकली एक कंप्यूटर है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं और किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए उस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। वो जो प्रोसेस होगा वो बहुत से प्रोसेस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के मेनली जितने भी प्रोसेस हैं, लगभग सारे के सारे प्रोसेस हम इस पीएलसी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ऑटोमोटिव प्रोसेस है या एनर्जी कंट्रोल करना है, तो हम इन प्रोसेस को पीएलसी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल विच इज़ ए डिजिटल कंप्यूटर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टू कंट्रोल मशीनरी एंड प्रोसेस। ये एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर है जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर काम आता है, मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए या किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। PLC are essentials in various industries including manufacturing industry, automotive industry and energy industries। जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम PLC यूज़ करते हैं। ये बेसिक्स कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, बाकी हम इनको किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चला हुआ है। PLC को हमने किस चीज़ से रिप्लेस किया है, कि किस चीज़ को हमने हटा के पीएलसी को यूज़ करना स्टार्ट किया है, वो चीज़ है हमारी रिले। पहले रिले यूज होती थी जिसकी जगह आज हम पीएलसी यूज़ करते हैं। रिले क्या थी? रिले आर यूज टू कंट्रोल सिस्टम टू स्विच इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑन एंड ऑफ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एन इनपुट सिग्नल। रिले किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए काम करता था। अगर हमारी इनपुट ऑन होगी तो सर्किट ऑन हो जाएगा, ऑफ होगी तो ऑफ हो जाएगा, या उल्टा भी हो सकता था। तो इस चीज़ को हम रिले बोलते हैं। रिले को आजकल हमने पीएलसी के द्वारा रिप्लेस कर दिया है। हम देखते हैं कि पीएलसी का फिजिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिक्स। तो ये जो है हमारा पीएलसी का फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है। हर एक कंपनी का जो पीएलसी मैन्युफैक्चर करती है वो अलग अलग हो सकता है, उसका फिज़िकल व्यू अलग अलग हो सकता है, पर बेसिक्स जो कंसेप्ट्स हैं वो सेम रहेंगे। जैसे कि उस पीएलसी के अंदर हमने मेन सप्लाई देनी होगी 220 वोल्ट की, वो यहाँ हमने सप्लाई दी हुई है। उस पीएलसी के अंदर हमने कुछ इनपुट्स दी होगी, इनपुट को कनेक्ट किया होगा, इनपुट स्विच या इनपुट कनेक्टर्स को। उसके लिए कहीं ना कहीं कनेक्शन बने होंगे। तो ये हमारे इनपुट के कनेक्शंस हैं। उसको आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट को कनेक्ट करना होगा पीएलसी के द्वारा। तो आउटपुट कनेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा इनपुट और कौन सा आउटपुट काम कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे एलईडी लगाई हुई है, ये बताती है कि कौन सा इनपुट हमारा ऑन है, कौन सा आउटपुट हमारा काम कर रहा है। इसको हमने कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए या इंटरनेट इसको प्रोवाइड करने के लिए कुछ कनेक्टर्स लगे हुए हैं, वो यहाँ पे लगाए हुए हैं हमने कनेक्टर्स। एक छोटी सी डिस्प्ले होती है, इस पे प्रोसेस की आउटपुट या इनपुट हम शो कर सकते हैं। तो उसके लिए ये छोटी सी एक डिस्प्ले लगी हुई है। तो ये एक फिजिकली पीएलसी का फ्रंट व्यू था। एक्चुअल में पीएलसी का फिजिकल व्यू क्या है, वो ये एक्चुअल पीएलसी कैसी दिखती है। तो ये एक पीएलसी है जो कि हमारी एक कंपनी की पीएलसी है।
इसके अंदर क्या है, ये इनपुट्स दिखाई हुई है हमारी, यहाँ पे आउटपुट शो हो रही है। ये हमारे इंटरनेट की वायर को, लैन की वायर को कनेक्ट करने के काम आ रही है। ये इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए एलईडी लगी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे कि एक कॉमन पॉइंट है हमारा, जब हम कोई भी कनेक्शन देते हैं तो एक लाइव वायर होती है और एक न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल है वो कॉमन है, और अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, कोई मैन्युफैक्चर एक कॉमन पॉइंट देता है, कोई मैन्युफैक्चर दो कॉमन पॉइंट देता है, कोई लेफ़्ट और राइट साइड में कॉमन पॉइंट देता है, कोई मिडल में देता है। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉमन पॉइंट कहाँ दे रहा है, कितने दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे इनपुट में एक कॉमन पॉइंट है, आउटपुट में दो कॉमन पॉइंट दिए हुए हैं इसने, और ये बाकी जो बचे हुए हैं ये हमारे आउटपुट्स और इनपुट्स हैं। डीसी सप्लाई चाहिए हमने इस को वर्क करने के लिए, तो यहाँ पे हमारी डीसी वोल्टेज दी हुई है 0 से 0 वोल्ट और 24 वोल्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये कंपनी का पीएलसी का फ्रंट व्यू था। देखते हैं हम दूसरी कंपनी का फ्रंट व्यू। दिस इज़ अनदर पीएलसी, जिसके अंदर ये इनपुट्स हो गई, यहाँ पे हमने आउटपुट शो की हुई है। ये एक डिस्प्ले है, यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई दी हुई है, यहाँ पे भी 24 वोल्ट सप्लाई दी हुई है। तो दिस इज़ अनदर पीएलसी। अब देखते हैं हम कि तीसरी कंपनी है सीमेंस कंपनी। इस कंपनी की पीएलसी कैसे दिखती है ये शो किया हुआ है। ये हमारी इनपुट्स हैं, ये हमारी आउटपुट्स हैं, ये डिस्प्ले है, ये कुछ स्विचेज हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे लैन का कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये हमारी सीमेंस कंपनी की पीएलसी है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस शो किया हुआ है कि पीएलसी के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है। ये पीएलसी लगाई हुई है, यहाँ पे इनपुट सेक्शन है, स्विचेस लगाए हुए हैं। आउटपुट को रिले के द्वारा या किसी एक्चुएटर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ये इसको हमने पीएलसी को अपने कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है और अदर आउटपुट्स के साथ ये कनेक्टेड है। ये एक पीएलसी सिस्टम है हमारा। बेसिकली एक्चुअल में जो पीएलसी कनेक्ट होती है वो ऐसे दिखती है। रिले कैसे दिखती थी, रिले का जब सर्किट देखते थे तो वो रिले का सर्किट ऐसा होता था, जिसमें रिले होती थी, कुछ कनेक्टर्स होते थे और बहुत सारी वायरें होती थी। कोई यहाँ से गई हुई है, कोई यहाँ से गई हुई है, कोई यहाँ से आई हुई है। आप इसमें देख रहे हो कि बहुत सारी वायर्स हैं। अगर एक वायर ख़राब हो जाती है तो उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें कि वो वायर कौन सी हमारी ख़राब हो गई है, कौन सी वायर जल गई है। तो दिस इज़ रिले सर्किट। एक एग्जांपल और देखते हैं रिले सर्किट का। ये रिले सर्किट है। मान लो इसमें से कोई वायर कट गई है, ख़राब हो गई है, तो उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो उस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए बेसिकली हमने क्या किया, पीएलसी को यूज़ करना स्टार्ट किया। पीएलसी को प्रोग्रामिंग के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, उसमें इतनी सारी वायरिंग्स नहीं होती। दोनों को एक साथ देखते हैं हम कंपैरिजन। तो ये हमारा पीएलसी है और ये हमारा रिले सर्किट है। तो पीएलसी वाला सर्किट आप देखोगे तो बड़ा साफ़ सुथरा दिखेगा, उसकी वायरिंग प्रॉपर होगी, उसको ठीक करना बड़ा आसान होगा। जबकि रिले सर्किट जो होगा, पहले जो यूज़ होता था कंट्रोलिंग सर्किट, उसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता था तो उसको फाइंड आउट करना बड़ा ही मुश्किल होता था। तो ये है हमारी पीएलसी एंड रिलेज। अब हम देखते हैं कि रिले की एप्लीकेशंस क्या क्या है, रिले कहाँ कहाँ यूज होती थी। रिले आर कॉमनली यूज इन कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मोटर इन इंडस्ट्रियल मशीनरी, HVAC हाई वोल्टेज AC सिस्टम एंड ऑटोमेशन एप्लीकेशंस। मोटर कंट्रोल के काम आता था,
जो इंडस्ट्रियल मशीनरी में है, HVAC में है और ऑटोमेशन सिस्टम्स के अंदर है, इनमें हम रिले को यूज़ करते थे। दूसरा लाइटिंग कंट्रोल। लाइटिंग कंट्रोल के लिए भी हम बेसिकली अपने रिले को यूज़ करते थे। रिले कैन स्विच लाइटिंग सर्किट ऑन एंड ऑफ बेस्ड ऑन द टाइम शेड्यूल्स, ऑक्यूपेंसी सेंसर्स और अदर कंट्रोल सिग्नल्स। हम किसी भी लाइटिंग सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए रिले को यूज़ कर सकते थे। टाइमिंग देकर हम उस सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते थे। ये हमारा सेकंड इसका एप्लीकेशन है रिले का। थर्ड एप्लीकेशंस जो है हमारी सेफ्टी सिस्टम्स में हम रिले को यूज़ करते थे। रिले प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस सच एज इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम, फायर अलार्म्स एंड इंटरलॉक सिस्टम्स। ये इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम्स में बड़ा यूज होता था या फायर अलार्म्स के लिए यूज होता था रिले सिस्टम। अब इनकी जगह हम यूज करने लगे हैं रिले। और एक एप्लीकेशन हमारी थी प्रोसेस कंट्रोल, कि किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम रिले को यूज़ करते थे। इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस रिले आर यूज टू कंट्रोल वाल्व्स, पंप्स, हीटर्स एंड अदर इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द प्रोसेस वेरिएबल और सेट इनपुट्स। कोई भी इनपुट है उसके बेस पे हम किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हीटर के टेम्परेचर्स के बेस पे हम किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। वाल्व को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पंप को कंट्रोल कर सकते हैं कि पंप कब स्टार्ट होगा, कब बंद होगा, वाल्व कब ऑन होगी, कब ऑफ होगी। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम रिले को यूज़ करते थे। तो ये जो एप्लीकेशंस हमने देखी है, जैसे कि मोटर कंट्रोल हो गया, लाइटिंग कंट्रोल हो गया, या सेफ्टी सिस्टम्स हो गया, या हमारा प्रोसेस कंट्रोल हो गया, इन चीज़ों में कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर पहले हम रिले को यूज़ करते थे। अब हमने इन रिलेज़ को हटा के PLC को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसकी एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो PLC के ऊपर तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।